नमस्कार दोस्तों, वीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिएगा, हम हिंदी में रस का टॉपिक हमारा चल रहा था और रस के टॉपिक का यानी कि मैं पार्ट 3 लेकर आया हूं, जिसमें से क्या इससे पहले 2 पार्ट और रस के बन चुके हैं। जिसमें पहले पार्ट में हमने क्या किया था कि रस के कितने भाग हैं और रस के कितने तत्व हैं और रस का प्रयोग हम हिंदी व्याकरण में हिंदी महाकाव्य में या काव्य में या साहित्य में किस प्रकार से और क्यों करते हैं उसके बारे में बता दिया था। दूसरे पार्ट में हमने श्रृंगार रस किया था और रौद्र रस किया था और एक हास्य रस, यानी कि 3 रसों को हमने किसने पार्ट 2 में किया था। उसके बाद आज हम कितने यानी कि 4 रसों को करने वाले हैं, जिसमें पहला है करुण रस, दूसरा है वीर रस और तीसरा होगा भयानक रस और चौथा होगा विभत्स रस। यानी कि कुल मिलाकर कितने हमारे जो रसों के रस हैं, रसों की संख्या कितनी है? 11 में से यानी कि इस वीडियो तक हम कितने भाई 7 रसों को कवर कर लेंगे और बाकी यानी कि जो रस बचे हुए हैं 4 अन्य रसों को करने के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो तक का भाई आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने जो दूसरी वीडियो बनाई थी बहुत मेहनत के साथ और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी, उसे कम लोगों ने देखा है। तो मेरे भाई कम लोगों से मतलब नहीं है कि जितनों ने देखा है, अगर जो मान लिया 10 ने भी देखा है तो अगर जो पूरा उनके समझ में आया है तो मेरे लिए वही बहुत है, ज्यादा की जरूरत नहीं होती। लेकिन भाई अब इसमें से देखे जिन लोगों ने अब इस वीडियो को देख रहे हैं और पहली 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो भाई उन वीडियो को भी देख लें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और मैं समझता हूं कि क्या जब तक यानी कि एक पार्ट और बनने के बाद रस का यानी कि पूरा रस कंप्लीट हो जाएगा और आपका क्वेश्चन मैं मानता हूं कि 99% गलत नहीं होगा। 1% अगर आपके बात समझ में ही ना आए, बिल्कुल दोहा समझ में ही नहीं आएगा तो बात अलग है, वरना तो मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है। देखिए अब शुरू करते हैं मेरे भाई। पहला कौन सा है? यानी कि करुण रस। अब भाई करुण रस था तो करुण रस में क्या था? करुण रस का स्थायी भाव होता था क्या भाई? शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या? शोक। यानी कि जब भी कोई ऐसे विचार हो या बात हो या दृश्य हो जिसे देखने के बाद में क्या? शोक, यानी कि शोक का भाव मन में उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? हम करुण रस कहते हैं। अब करुण रस में यानी कि अब करुण रस होता है और एक होता है वियोग श्रृंगार रस। देखिए करुण रस और वियोग श्रृंगार रस में दोनों में अंतर डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल होता है। कुछ तो कहते हैं कि बोले वियोग श्रृंगार रस है उसमें भी दुख की बात होती है और करुण रस है उसमें भी दुख की बात होती है। तो मेरे भाई एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, जो संयोग वियोग श्रृंगार रस है और करुण रस है। वियोग श्रृंगार रस में ऐसा होता है कि वियोग श्रृंगार रस में जैसे क्या प्रेमी और प्रेमिका 2 व्यक्ति थे, अब दोनों में से क्या वो किन्हीं कारणों से दोनों अलग अलग हो गए तो उनके मिलने की क्या होती है? संभावना होती है, यानी कि कभी ना कभी वो मिल सकते हैं, मिलने की संभावना रहती है। लेकिन करुण रस जो होता है उसमें व्यक्ति का बिछड़ जाना यानी कि कभी वापस लौट कर ना आना, तो वो कहलाता है भाई कौन सा? करुण रस, यानी कि जिसका क्या स्थायी भाव होता है? शोक। तो भाई इस बात से मैं समझ तो बात समझ में, यानी कि किसी व्यक्ति के यदि आने की उम्मीद है तो वहां तो कौन सा होगा? वियोग श्रृंगार रस, तब वो उसे दुख हो रहा है, यानी कि कोई व्यक्ति उसे छोड़कर चला गया और उसके आने की उम्मीद है तो भाई वहां कौन सा होगा? वियोग श्रृंगार रस। और उसके बाद अगर जो कोई व्यक्ति चला गया और उसके आने की कभी उम्मीद न हो तो उसे कौन सा कहेंगे भाई? करुण रस। ठीक है, तो देखे अभी क्या है। पहला है अभी तो मुकुट बना था माथे, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खुले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया वही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार पड़ी छिन्नाधार। भाई ये बात करी है। देखिए इस पंक्ति को पढ़ने के बाद हमें ये चीज समझ में आती है कि कहीं ना कहीं क्या, देखिए जैसे हल्दी के हाथ की बात हो रही है, मुकुट बंधने की बात हो रही है और उसके बाद क्या? सिंदूर अनल। तो भाई कहीं ना कहीं जो शादी वाला जो सिस्टम होता है ऐसा समझ में आ रहा है। यानी कि अगर तो मैं जीरो हूं, मैं तो जीरो से बिल्कुल बता रहा हूं कि हम कहां कहां तक सोच सकते हैं। इन पंक्तियों को देखकर हम इतना सोच सकते हैं कि क्या कहीं ना कहीं जैसे शादी की बात होती है तो शादी की बात है। अब इसमें से उसने कहा था जैसे क्या यहां पर हुआ कि हाय रुक गया वही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, तो बोले कहीं ना कहीं दुख की बात हो रही है। दुख की बात कैसे हो रही है? देखिए इसका अर्थ समझाऊं मैं आप लोगों को। एक नवविवाहित जोड़ा है, यानी कि जिनकी अभी अभी शादी हुई है, तो उसके क्या यानी कि जो पति है वो क्या हो जाते हैं भाई? किन्हीं कारणों से एक्सपायर, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तब वो कहती है, वो पत्नी कह रही है कि अभी तो मुकुट बंधा
मुकुट बंधा था माथे, यानी कि अभी तो जो सेहरा जो पहनते हैं कि उसे क्या कहा उसने कि मुकुट, अभी तो मुकुट बंधा था माथे, हुए कल ही हल्दी के हाथ थे, यानी कि अभी तो जो है जो हल्दी के हाथ हुए थे, जो शादी में करते हैं हल्दी के हाथ, कि अभी तो हल्दी के हाथ हुए थे, यानी कि जो हाथों पर से हल्दी भी नहीं हटी थी, खुले भी न थे लाज के बोल, कि हम दोनों ने एक दूसरे से अभी तो क्या बिना शर्माए कोई बात भी नहीं की थी, खुले थे चुंबन शून्य कपोल, तो यानी कि अब बात भी नहीं की थी, खुले थे चुंबन शून्य कपोल, यानी कि कपोल होते हैं यानी कि एक दूसरे को बिल्कुल जानना पहचानना, कपोल मतलब, तो यानी कि अभी तो हम एक दूसरे को जान भी नहीं पाए थे, हाय रुक गया वही संसार, वो कह रही है अपने दुख से कह रही है कि हाय अब ऐसा लगता है कि संसार क्या, यानी कि जो धरती है वो बिल्कुल जैसे घूमती रहती है, तो वो क्या एक जगह स्थिर हो गई हो, रुक गई हो, कुछ न बचा हो, बना सिंदूर अनलंगार, यानी कि जो उसके माथे पर, यानी जो उसके माथे पर सिंदूर लगा है, तो सिंदूर भी लाल रंग का होता है और भाई आग भी लाल ही होती है, तो वो सिंदूर किसकी तरह, यानी कि आग की तरह क्या कर रहा है, जल रहा है, कि आग की तरह जल रहा है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि उसके सर पर क्या वो सिंदूर की जगह आग जल रही हो। वतत ततिका वह सुकुमार पड़ी है छिन्नाधार, यानी कि वतत ततिका कहते हैं जैसे क्या, मान लिया कोई चीज रास्ते में कोई चीज पड़ी हो तो उसे व्यक्ति मसल कर निकल जाते हैं, तो ऐसे ही क्या बोले मेरा जीवन क्या उसी प्रकार से हो गया है, बिल्कुल एकदम मसल सा गया है, सुकुमार पड़ी है छिन्नाधार, और वो बिल्कुल ऐसे क्या शोक में भाई डूबी हुई पड़ी है, और यानी कि कह दें जो कहते हैं कि बिस्तर पर पड़ी है, यानी कि खाट पर पड़ी है, तो भाई क्या उसे उठा तक नहीं जा रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं भाई इतनी बात है, तो वो अपना शोक व्यक्त हो रहा है इसमें, और जब शोक व्यक्त हो रहा है तो भाई कौन सा होगा, करुण रस होगा, अगर इसका स्थायी भाव पूछेगा तो क्या हो गया भाई, शोक हो गया, अगर इसमें आलंबन पूछेगा, आलंबन किसके कारण जग रहा है, तो वो जो पति है उसका, उसके कारण, आश्रय कौन होगी, कि वो पत्नी बोल रही है तो वो कौन होगी, पत्नी। अब भाई उसके बाद अगर आलम उद्दीपन पूछे तो उद्दीपन क्या होगा, कि मुकुट का बंधना हल्दी के हाथ, और भाई उसके बाद अगर जो आपसे अनुभाव में पूछेगा, अनुभाव सात्विक है या कायिक है, तो क्या है भाई सात्विक होगा, सात्विक क्या, यानी कि छिन्नाधार पड़े रहना, यानी कि क्या स्थिर खाट पर पड़े रहना या बिस्तर पर पड़े रहना, ठीक है, और भाई इसमें क्या वियोग होगा, यानी कि कह सकते हैं दुख होगा, जो संचारी भाव या व्यवचारी भाव होते हैं। अगला देखते हैं भाई, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी बात। दूसरा देखते हैं, दूसरा कह रहा है धोखा न दो भैया मुझे इस भांति आकर के यहां, मझधार में मुझकर बहाकर तात जाते हो कहां, सीता गई तुम भी चले मैं भी न जाऊंगा यहां, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर वहां। तो भाई ये बात कब की है, ये बात तब की है कि जब क्या, यानी कि लक्ष्मण जी के क्या हो जाता है, बाण लग जाता है, यानी कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, और जब वो मूर्छित पड़े थे तब की बात कही है, किसने कही है, कि राम कह रहे हैं कि लक्ष्मण से कि धोखा न दो भैया मुझे, यानी कि मुझे धोखा मत दो भैया, राम कह रहे हैं किससे, लक्ष्मण से, इस भांति आकर के यहां, कि यानी कि इस तरह, यानी कि जो हम वहां पहुंचे थे, वो लंका पहुंचे थे और लंका में जाकर युद्ध कर रहे थे, तभी तो हुए थे भाई, कि बोले यहां अब इस भांति, यानी कि इस तरीके से यहां आकर मझधार में मुझे बहाकर तात जाते हो कहां, यानी कि तात कहते हैं भाई, यानी कि जो छोटा भाई होता है, ठीक है, उसे कहते हैं कि मझधार, यानी कि मझधार होती है कि जैसे का पानी है भाई और नदी को आप पार कर रहे हैं, तो बीच धार में यानी कि तैरना नहीं आता, तो भाई वहां छोड़कर जा रहे हो, यानी कि मझधार में मुझे बहाकर तात जाते हो कहां, यानी कि अब तुम मुझे मझधार में छोड़कर कहां जा रहे हो, सीता गई तुम भी चले, यानी कि सीता भी चली गई और अब तुम भी जा रहे हो चले, मैं भी न जीऊंगा यहां, यानी कि अब मैं भी नहीं जीऊंगा। तब भाई इतनी बात सुनकर जब वो कह रहे थे लक्ष्मण से, तब सुग्रीव बोले कि सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर वहां, तो सुग्रीव बोले कि आप जाओगे, तो यानी कि जितने भी वानर हैं, क्योंकि सुग्रीव की भाई वानर सेना थी, तो बोले सभी के सभी, सुग्रीव बोले सारे के सारे वानर भी नहीं जिएंगे, यानी कि अर्थात तुम्हारे साथ जाएंगे। तो भाई यहां क्या, यानी कि श्री राम अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं, और शोक व्यक्त कर रहे हैं तो भाई इसका स्थायी भाव क्या हुआ, शोक हुआ। किसके कारण जग रहा है, आलंबन कौन हुआ, तो भाई आलंबन कौन, लक्ष्मण, और भाई किसके आश्रय कौन, श्री राम, और भाई उद्दीपन क्या होगा, यानी कि जो बढ़ चढ़कर जा रहा है कि क्या सीता गई तुम भी गए, यानी कि वो तो थे ही, और भाई साथ में किसकी, सीता की भी याद आ रही थी। उसके बाद अगर जो आपसे अनुभाव पूछे तो अनुभाव क्या होगा, सात्विक होगा या कायिक होगा,
तो भाई क्या होगा, सात्विक होगा। और सात्विक कैसे होगा कि क्या, जैसे क्या उन्होंने कहा कि सात्विक में भाई आंसुओं का निकलना हो सकता है कि क्या, और चेहरे की बिल्कुल चमक चले जाना या मुरझा जाना, ये हो सकता है। ठीक है। और भाई संचारी भाव आपको पता ही है, दुख वगैरह ये हो सकते हैं। अब देखें भाई एक चीज और है कि आप लोगों को, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को अब जो आवाज की दिक्कत आ रही थी, यानी कि जो साउंड प्रॉब्लम बता रहे थे, अब वो दूर हो गई होगी, क्लियरिटी के साथ आ रही होगी। तो भाई अगर क्लियर आवाज आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अब भी कोई दिक्कत लग रही हो तो भाई उसमें भी कुछ ना कुछ सुधार किया जाएगा। अगला देखिए भाई आता है पांचवा, कौन सा है हमारा, वीर रस। और वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है क्या, उत्साह। अब उत्साह या क्या कहते हैं, उत्साह कहते हैं या वीर भी कहते हैं, आ जाता कभी कभी। तो उसमें कहा कि क्या उत्साह यानी कि जब कोई ऐसा दृश्य हो या ऐसी कविताएं हो जिन्हें पढ़कर या देखकर व्यक्ति के मन में उत्साह यानी कि कहते हैं जो जोश उत्पन्न होता है, उसमें ही उत्पन्न होता है, वहां क्या वीर रस की उत्पत्ति होती है। अब भाई इसमें से जो पहली पंक्ति कही है, मैं सत्य कहता हूं सखे, या सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। भाई दृश्य क्या है, देखिए पंक्तियों को पढ़ने के बाद में जिनसे अर्थ निकालना नहीं आता, हालांकि मैंने बहुत सारे उदाहरण कराए हैं, अब मैं ये वीडियो के माध्यम से जो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, तो भाई कुछ नए उदाहरण भी ले रखे हैं मैंने इसमें। और भाई जो ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ने वाले थे या जिन्होंने जो रस पढ़ चुके हैं, भाई मैंने उन्हें 3-3, 4-4 और 5-5 उदाहरण एक रस के लिखवा रखे हैं। तो भाई उम्मीद करता हूं, देखे अगर जो देखा एग्जामिनर कहीं बाहर से नहीं लेकर आता, यही ज्यादातर रिपीट होते हैं। तो भाई रिपीट होने का मतलब है कि अगर आप लोग इन्हें एक बार और पढ़ लें तो हो सकता है कि मैं मानता हूं कि 80% आपको परीक्षा में रखा हुआ यहीं से मिल जाएगा। वो कह रहे हैं कि मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत मानो मुझे। बात कौन कह रहे हैं, बात कह रहे हैं अभिमन्यु। और अभिमन्यु ये बात कब की है, जब क्या यानी कि चक्रव्यूह की रचना होती है, और चक्रव्यूह की रचना होने के बाद तब जो अभिमन्यु है वो युद्ध में है, तब वो कह रहे हैं कि मैं सत्य कहता हूं सखे। तो वो अपने उससे जो सखे मतलब यानी कि जो उनका सारथी है, तो सारथी से कह रहे हैं कि वो सारथी जो था वो कह रहा था कि बोले आप वहां मत जाओ, कि आपसे नहीं हो पाएगा, इस तरीके की कोई उनकी वार्तालाप चल रही होगी। तो वो कह रहे हैं कि अभिमन्यु ने उससे कहा, अपने सारथी से कहा, मैं सत्य कहता हूं सखे, यानी कि मैं सत्य कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कहता हूं सुकुमार मत जानो मुझे, यानी कि मैं कोई छोटा सा बच्चा मत मानो, यानी कि कोई मैं बच्चा नहीं हूं छोटा सा कि जो आप इतना डर रहे हैं। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, यानी कि मैं यमराज से भी युद्ध कर सकता हूं और यमराज से भी युद्ध करने की क्षमता रखता हूं, ऐसा व्यक्ति मानो मुझे और आप आगे की ओर बढ़ो। तो भाई कहीं ना इसमें देखने के बाद क्या लगा कि जो सारथी था उसे भी क्या उत्साहवर्धन किया उसका। और दूसरी चीज जो ये पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद यानी कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे क्या मान लिया हमारे जो देश के सैनिक हैं, अगर जो कहीं जैसे युद्ध के लिए जाते हैं, तो युद्ध के जाने के बाद वो कहे कि ये पंक्तियां अगर जो उन व्यक्तियों उन्हें सुनाई जाए सैनिकों को, मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत मानो मुझे, कि बोले जो अभिमन्यु थे, कि अभिमन्यु ने क्या, जब इतनी सारी सेना थी कौरवों की, और कौरवों की सेना होने के बाद उन्होंने चक्रव्यूह की रचना कर रखी थी। और एक बात बताऊं, मैं बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं अभिमन्यु का, क्योंकि मेरे भाई जब जीत निश्चित हो तब तो कोई भी लड़ सकता है, कोई भी अर्जुन बन सकता है। ऐसे कह दें कि जब जीत निश्चित हो तो कोई भी अर्जुन बन सकता है, क्योंकि भाई जिसके साथ श्री कृष्ण थे वो तो जीतता ही, पता था पहले से ही। लेकिन क्या जब मौत निश्चित हो और तब कोई लड़े, तो भाई वही क्या है, सबसे अच्छा वीर यानी कि कह सकते हैं परमवीर कहलाता है। क्योंकि भाई अभिमन्यु को पता था कि मैं चक्रव्यूह को तोड़ सकता हूं, भेद सकता हूं, लेकिन भाई चक्रव्यूह से मैं बाहर निकल नहीं सकता हूं। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने क्या किया, उस चक्रव्यूह में पहुंचे और चक्रव्यूह को तोड़ा, लेकिन क्या बाहर निकलने की विधि नहीं आती थी, तब भी अपना साहस दिखाया। तो भाई इसका स्थायी भाव क्या हुआ, उत्साह हुआ। और भाई इसके बाद अगर आलंबन पूछे, आलंबन किसके कारण बढ़ा, आलंबन यानी कि किसके कारण जो वो उत्साह जगा, कि जो उन्होंने चक्रव्यूह की रचना कर रखी थी। आश्रय कौन, यानी कि कौन, स्वयं कौन हुए, यानी कि जो सारथी है वो भी हो सकता है, और दूसरी चीज कौन, यानी कि अभिमन्यु। और यानी कि उद्दीपन क्या हुआ, उद्दीपन हुआ यानी कि यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मुझे मानो मुझे, ठीक, और सुकुमार मत जानो। अब भाई इसमें क्या हो सकता है कि अब वो कहे कि बोले अनुभाव क्या होगा, सात्विक होगा या कायिक होगा।
तो मेरे भाई सात्विक होगा, क्योंकि क्या बिल्कुल एकदम से यानी कि चेहरे का लाल हो जाना, यानी कि क्रोध से नहीं उत्साह से, यानी कि बिल्कुल एकदम बिल्कुल उठ के चल दिए जैसे। तो भाई वो शरीर की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, शरीर में कंपन भी हो जाता है कई बार कि उत्साह ज्यादा हो जाए, ठीक, तो वो हो सकता है। और भाई संचारी भाव वीरतापूर्ण कार्यों का, ठीक है। अगला देखें, अगला है रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो मेरे भाई अब यहां राणा प्रताप के एक दोहा और आता है, ठीक है, वो नहीं लिखा है, लेकिन भाई आप इसे समझें कि रणवीर चौकड़ी भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। यानी कि वो बात कह रहे हैं कि जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, जो जिसका नाम था चेतक कहते थे। अब भाई चेतक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो उसने कहा कि रण भी चौकड़ी भर कर, यानी कि रण के बीच, यानी कि जो मैदान है, मैदान में क्या चौकड़ी कहते हैं भाई, यानी कि छलांग लगाकर, यानी कि क्या छलांग लगाकर जो अपना उत्साह दिखा रहा है कि भर कर चेतक बन गया निराला था। यानी कि चेतक क्या, जब वो चौकड़ी भर कर वहां मैदान में दौड़ रहा था, तो भाई क्या, यानी कि निराला, बिल्कुल अद्भुत सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बोले हाँ यही नहीं रुकेगा किसी से, कि राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि महाराणा प्रताप के घोड़े से क्या, हवा का पाला पड़ गया, यानी कि हवा की गति के समान, यानी कि तीव्रता से दौड़ रहा था। कौन भाई, चेतक। तो भाई यहां क्या हुआ, जो चेतक है, चेतक ने अपने उत्साह का परिचय दिया, अपनी वीरता का परिचय दिया। तो भाई स्थायी भाव कौन हुआ, स्थायी भाव कौन हुआ भाई, यानी कि उत्साह। उसके बाद अब आलम्बन क्या हुआ, किसके कारण जगा ये स्थायी भाव, तो स्थायी भाव जगा किसके कारण भाई, यानी कि चेतक के, चेतक यानी कि घोड़े के, चेतक नाम का घोड़ा जो था। आश्रय कौन, आश्रय हो सकता है श्रोता या पाठक, या क्या ये जो देख रहा है दर्शक, वो भी हो सकता है। अब इसके बाद उद्दीपन क्या होगा, यानी कि और बढ़ा चढ़ाकर जो है कि मानो हवा से पाला पड़ गया, यानी कि उसकी तीव्रता जो थी, यानी कि जो दौड़ने की तीव्रता थी उसके कारण। अब भाई अब उस आपसे अनुभव पूछे तो अनुभव क्या होगा, तो भाई अनुभव में वो कह रहा है कि चौकड़ी भर कर। अब भाई अनुभव जो व्यक्ति देख रहा है, सुन रहा है, तो उसके अंदर उत्साह जगेगा। तो भाई क्या उत्साह होगा, यानी कि अब शरीर की जो चेष्टाएं होती है, अब इसमें क्या एक वैचारिक भी आते हैं भाई, किसमें, अनुभव में। तो वैचारिक में क्या होता है, कोई कहे कि शाबाश, बहुत अच्छे, बेहतरीन, इस तरीके के जो कहते हैं भाई वो भी हो सकते हैं। लेकिन आप लोग से स्थायी भाव पूछता है, आलम्बन पूछता है, उद्दीपन और आश्रय, इसलिए मैं इन पे जोर देता हूं ज्यादा। अनुभव कभी बहुत मुश्किल से, मैं मानता हूं कि 1-8% पूछ लिया तो पूछ लिया, अन्यथा नहीं, मैं साथ के साथ आपको बताकर भी चल रहा हूं। अगला देखें, छठा है भाई भयानक रस। अब भयानक रस क्या है, यानी कि कभी भी कोई ऐसा दृश्य हो या क्या कोई ऐसी पंक्तियां हो जिन्हें पढ़ने के बाद या देखने के बाद या सुनने के बाद तब क्या मन में भय यानी कि डर का भाव जागृत होता है, तो उससे कौन सा कहते हैं, भयानक रस। तो भयानक रस का जो होता है स्थायी भाव वो क्या होता है, यानी कि भय या क्या कह दें, डर। भय होता है या क्या होता है, डर। तो भाई इसमें देखें, पहला है रोवत सियार गर्जत नदी, स्वान भूकी डर पावी, झिंगर लब सब एक साथ मिली मिलकर तुमुल मचावी। यानी कि बात कर रहे हैं उस टाइम की है मेरे भाई, यानी कि कोई व्यक्ति है। अब मैंने जिस दिन आपको पहली वीडियो में एक थोड़ी सी इसकी कहानी भी बताई थी, और मैंने बताया था जब क्या आएगा हमारा भयानक रस आएगा तब इसकी पूरी पंक्तियां हैं। वो कह रहा है एक व्यक्ति है भाई, वो सुनसान रास्ते से जा रहा है, चारों तरफ जंगल है, कोई आसपास में कोई यानी कि कोई व्यक्ति नहीं है। तब वो कह रहा है, अब वो जंगल से गुजर कर अपने घर जाना चाह रहा है। तो भाई रास्ते से जब गुजर रहा है, दूर से दूर तक कुछ नहीं है, रात का समय है, तो वो कह रहा है कि रोवत सियार यानी कि सियार क्या कर रहे हैं भाई, रो रहे हैं। गर्जत नदी, पास में से नदी बह रही है, और नदी क्या कर रही है भाई, गरज रही है। अब नदी गरज रही है, स्वान भूकी और स्वान भौंक रहे हैं, यानी कि कुत्ते क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। डर पावी झिंगर, यानी कि डर पावी और डर से डर लग रहा है, झिंगर लब सब एक साथ मिलकर तुमिल मचाई। और झिंगुर यानी कि झिंगुर जो होते हैं वो भाई ये सब एक साथ मिलकर, कौन कौन, सियार, स्वान और कौन भाई, झिंगर और नदी, ये सब एक साथ मिलकर जब इनकी आवाज आ रही है तो भाई क्या हो रहा है, सब मिलकर डर तुमुल मचाए। और क्या एक यानी कि सारे एक साथ जब आवाज आएगी तो भाई खुद फील कर सकते हो। एक तरफ क्या आप जा रहे हो, पहले तो क्या भाई सियार रोने लगा,
सियार रो रहा है, चलो थोड़ा बहुत थाम लिया। उसके बाद आगे चले भाई, नदी पड़ गई साइड में, नदी चल रही है और नदी में जो पानी चल रहा है वो गरज रहा है भाई, उसकी आवाज आ रही है। आने के बाद फिर क्या, थोड़े से और आगे चले, थोड़ा सा थाम लिया था, फिर भी बोले चल दो ही हैं। फिर उसके बाद क्या भाई, सांड भूकी, यानी कि कुत्ते भी भूकने लगे। अब भाई इन तीनों की आवाज मिक्स हो गई और रही बची कसर किसने निकाल दी, झिंगुर ने। भाई झिंगुर भी बोलने लगे, तो भाई आदमी का तो हो नहीं है काम। तो भाई यहां क्या, और ये सब जब एक साथ इनकी सारों की साउंड आ रही है और भाई क्या आवाज आ रही है और आसपास में कोई नहीं है, तो भाई मैं मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति है भाई मन में भय का भाव यानी कि डर का भाव उत्पन्न होता है। अगर डर का भाव उत्पन्न होगा तो वहां कौन सा होगा, भयानक रस। स्थायी भाव क्या, भय या डर। और भाई आश्रय कौन होगा, यानी कि जो भी वो व्यक्ति था वो हो सकता है। और उसके बाद आलम्बन किसके कारण, यानी कि सियार हो सकते हैं, नदी हो सकती है, शान हो सकते हैं। और भाई उद्दीपन क्या होगा, यानी कि सबका एक साथ मिलकर बोलना। शारीरिक चेष्टाएं क्या हो सकती हैं, यानी कि अनुभाव क्या हो सकते हैं, अनुभाव भाई वो कांपना भी हो सकता है, उसका हड़बड़ाहट भी हो सकती है, लड़खड़ाना भी हो सकता है, ठीक। और भाई संचारी भाव या व्यवचारी भाव क्या होगा, डर होगा, भय होगा, ये भी हो सकते हैं, ठीक है। अगला देखें, एक और अजगर रही लखी, एक और मृगराय, विकल विटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। भाई बात करिए क्या, उसने कहा है कि एक कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति के एक और अजगर लखी, यानी कि कोई व्यक्ति है जैसे कि मैं हूं, अब मेरे साइड में, एक साइड में तो क्या मेरे भाई अजगर है, अजगर यानी कि सांप खड़ा है। एक और मृगराय, मृगराय यानी कि क्या भाई शेर, यानी कि एक तरफ शेर खड़ा है और विकल विटोही बीच में, और बीच में कौन, वो व्यक्ति खड़ा है, पर वो मूर्छा खाए। और क्या कर गया भाई, मूर्छा खाकर गिर गया। तो भाई डरने वाला दृश्य है कि बोले ना तो इधर जा सकता है, इधर जाएगा तो भाई अजगर खा जाएगा, इधर जाएगा तो शेर खा जाएगा। आप खुद भावनाओं से फील कर कर सोचे, एक तरफ शेर खड़ा हो, एक तरफ अजगर खड़ा हो और आप बीच में खड़े हो, तो भाई क्या होगा। तो भाई डर यानी कि भय, और भय के कारण परियो मूर्छा खाए, यानी कि क्या हो गया, बेहोश हो गया। तो भाई इसमें भी क्या, यानी कि स्थायी भाव क्या हो गया, भय या डर, यानी भयानक रस है, डरने की बात है। और भाई क्या, आलम्बन, उद्दीपन, आश्रय, ये सब आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना तकड़ा उदाहरण नहीं था। अगला देखें भाई, सातवां आता है विभत्स रस। भाई विभत्स रस है, विभत्स का मतलब होता है भाई जुगुप्सा, विभत्स का मतलब होता है जुगुप्सा या क्या कहते हैं, घृणा। यानी कि कोई भी ऐसा दृश्य हो जहां देखने के बाद मन में क्या, घृणा का भाव आए, यानी कि अच्छा ना लगे, यानी कि जो आपको चिड़सी हो, यानी कि क्या बोले, हट यार यहां से चलो भाई, यहां सही नहीं लग रहा, ऐसे जो कहते हैं, तो भाई वही कहा क्या होता है, वहीं विभत्स रस होता है। विभत्स यानी कि विभत्स को पढ़ते ही ऐसा विभत्स, बात ऐसा कहते हैं ना, बात छोड़ पर एक, तो वही वाली बात है। तो भाई वो क्या होता है, विभत्स रस। अब देखें, इसे शुरू करते हैं। तो भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। आपको हिस्ट्री की क्लास निरंतर मिल रही है, आपको हिंदी की क्लास भी मैं दे रहा हूं, मैथ्स की भी मिल रही हैं, और आपको क्या भाई रीजनिंग की क्लास भी मिल रही हैं, और पॉलिटी की क्लास, जैसे कि कुलदीप सर ने कल आप लोगों को मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी थी, उसमें बताया था कि हो सकता है वो दो या तीन दिन में वो आएंगे निश्चित रूप से, ये पक्का है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा भी वो किसी काम से व्यस्त है, तो भाई आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। तो भाई आपके लिए सारे सब्जेक्ट हम करा रहे हैं, तो आप लोग कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि बोले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक किया करें, ठीक है। और वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तभी भाई आप लोग देख रहे हैं, और जब पसंद आ रही है तो आप लोग देख रहे हैं, तो मेरे भाई लाइक करने में कौन सी दिक्कत आती है। कुछ लोग डिसलाइक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर तो रहे हैं वो भी भाई। वो जो होता है अंगूठा ऐसे बना हुआ होता है, वो डिसलाइक का होता है, ऐसे वाला लाइक का। अब भाई पता नहीं, क्या पता वो उस व्यक्ति को ऐसा पता ना हो कि बोले ये वाला लाइक का है, डिसलाइक का, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक दो तो अपवाद चलते ही रहेंगे, उनसे कोई फर्क भी पड़ने वाला नहीं, उसमें कोई कुछ मिल थोड़ी रहा भाई। ना आ रहा पसंद मत देखो, तो भाई अब तुम्हें करने की जरूरत है तो भाई कर लो, तुम्हें उंगली करनी कर लो, कौन सी दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब देखें, अब इसमें कह रहा है विभत्स रस, यानी कि आप लोगों को पता चल गया, कोई भी ऐसा दृश्य हो या कोई भी ऐसा कुछ पंक्तियां हो जिन्हें सुनकर या जिसे देखकर आपके मन में घृणा यानी कि चिड़नसी जो पैदा होती है, उसे क्या कहते हैं, विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। वो कह रहा है कि सिर पर बैठो काग, या भाइयों बैठो है, सिर पर बैठो काग, आंखी दो खात, निकारत खींचत जिबिही सियार, अति आनंद उर्धारत।
तो भाई ये बात करी है, किसकी करी है कि सिर पर बैठो काग आंखी देऊ खात, यानी कि एक जो डेड बॉडी है, यानी कि किसी व्यक्ति का मृत शरीर है और उस मृत शरीर की बात कर रहे हैं। तो भाई वो कह रहा है कि यानी कि जो मृत शरीर है उसमें से जो कौवा बैठा है, कौवा क्या कर रहा है उसमें, सिर पर बैठो काग, यानी कि सिर पर कौवा बैठा है और आंखी दो खात, यानी कि आंखों को निकाल निकाल कर क्या कर रहा है, खा रहा है। और खाने का निकारत खींचत जीभिया सियार, यानी कि क्या उसकी जो है जीभ को निकाल निकाल कर खींच कर खा रहे हैं। कौन खा रहे हैं भाई, सियार। और उसके बाद अति आनंद उर्धारत, और क्या भाई, बड़ा आनंद सा फील कर रहे हैं। तो भाई अगर ऐसा दृश्य आप लोगों के सामने आ जाए तो क्या करोगे, ऐसा लगेगा बोले जो अपनी आम भाषा में कहते हैं जी कच्चा हो गया भाई, ठीक है। तो भाई वही वाली कंडीशन आएगी, घृणा बोले हमसे नहीं देखा जाएगा। अब जब, क्योंकि भाई किसी के चोट लग जाती है तो बहुत से लोगों से वो नहीं देखा जाता। तो भाई ये वाला दृश्य यानी कि क्या, जब कौवा आंखें निकाल कर खा रहा हो और क्या यानी कि सियार क्या जीभ खींच खींच के खा रहा हो, तो भाई अब उसके बाद में क्या वो आनंद सा महसूस कर रहे हो तो भाई अच्छा लगेगा। क्या लगेगा, यानी कि क्या घृणा सी होगी। अगर घृणा होगी तो भाई वहां कौन सा होगा, विभत्स रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है, घृणा, या क्या कह दे, जुगुप्सा, जुगुप्सा, ठीक है। अब इसके बाद अगला है कि क्या, अब इसमें पूछ ले कि बोले स्थायी भाव क्या होगा, घृणा या जुगुप्सा। और भाई उसके बाद आलंबन कौन होगा, किसके कारण जग रहा है, यानी कि जो मृत शरीर है उसे देखने के कारण। और भाई उसके आश्रय कौन, यानी कि पाठक या दर्शक या श्रोता कह दें। उसके बाद भाई उद्दीपन जो होगा, उद्दीपन होगा आंखों का निकालकर खाना। उसके बाद क्या, यानी कि जीभ का खींच खींच कर खाना, ये भी हो जाएगा। और भाई अनुभव क्या होगा, यानी कि सात्विक होगा या कायिक होगा। भाई सात्विक होगा क्या, यानी कि चेहरे का, मुंह का बनाना, यानी कि मुंह का बिगड़ना, या मन का मचलाना, यानी कि बेकार, यानी कि हो जाना, ऐसा समझ सकते हैं। और उसके बाद जो संचारी भाव होगा वो क्या होगा, यानी कि क्या जुगुप्सा होती है, दुख सा भी होता है कि बोले हाँ ऐसा हो रहा है, ठीक। अगला देखे, दूसरा है फाड़ी नखन सब आतृण रुधिर मवाद निकारी, लेपति अपने मुख पे हर्षी प्रेतगन नारी। भाई बात करी गई है, बहुत ही अच्छा है, आप लोगों को पसंद भी आएगा, कुछ नहीं भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, सुनना तो पड़ेगा क्योंकि भाई परीक्षा में रखा हुआ मिल सके। तो भाई वो कह रहा है कि फाड़ी नखन सब आंतणी रुधिर मवाद निकारी, यानी कि ये बात करी गई है जो परेतनी है, यानी कि मैं कहता हूं भूतनी है, परेतनी आम भाषा में कहते हैं भूतनी, ठीक है। भाई ना ग्रामीण क्षेत्रों से हैं हम लोग, ठीक है। तो भाई जैसे हमारे विचार होते हैं हम वैसे ही व्यक्त करते हैं, आप लोगों को शायद अच्छे भी लगते हों, ठीक है। तो भाई अब ऐसे ही चलेगा। वो कह रहा है कि फाड़ी नखन सब, यानी कि जो भूतनी या परेतनी है वो क्या कर रही है, एक शव है, यानी कि मृत शरीर, डेड बॉडी है, उसे क्या अपने नखूनों से फाड़ रही है। फाड़ने के बाद सब आतृण रुधिर मवाद निकारे, यानी कि क्या जो उसके अंदर से, यानी कि आंतें निकाल दी, आंतें नखूनों से फाड़ने के बाद आंतें निकाल दी, रुधिर यानी कि क्या खून निकाल दिया, और मवाद निकारक, और यानी कि क्या जो पुरानी डेड बॉडी थी तो भाई उसमें क्या मवाद पड़ी हुई थी, वो मवाद भी निकाल ली, लेपती अपने मुख पे, और इन सब का लेप कर रही है क्या अपने मुख पर। हर्षित प्रेतग्नि, हर्षी प्रेतगनी नारी, और क्या उस इतना काम करने के बाद बहुत प्रसन्न हो रही हैं, हंस रही हैं। तो भाई ऐसा दृश्य अगर जो मैंने आप लोगों को सुनाया है तो भी घृणा का भाव जगा होगा। अगर आप लोग इसे देख लें तो भाई कैसा फील होगा ये आप खुद जान सकते हैं। तो भाई इस प्रकार से इसका भी हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, स्थायी भाव क्या होगा, घृणा या जुगुप्सा। इसमें आलंबन पूछ ले तो आलंबन क्या होगा भाई, यानी कि किसके कारण जग रहा है, यानी कि जो वो परेतनी है उसके कारण। और भाई उसके बाद अगर जो आपसे पूछ रहा है आश्रय कौन, यानी कि पाठक, श्रोता या दर्शक, जो देख रहा है, सुन रहा है या पढ़ रहा है। उसके बाद जो उद्दीपन है किसके कारण बन रहा है, यानी कि जो इन सब का रुधिर विधिर मवाद का क्या कर रहे हैं, लेप। उसके बाद संचारी भाव भाई वो हो सकते हैं, यानी कि शरीर की जितनी प्रतिक्रियाएं हों वो आपको देखने के बाद तुरंत पता लग जाएगा। और भाई इस प्रकार से आपके कितने 7 रस हो गए हैं। अब देखिए कुछ और 4 रस और बचे हैं, उन पर भी बात करते हैं। देखिए उन पर बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे भाई जितना ये हो गया, अब इसके 2 पार्ट पहले और हैं, ठीक है। और 2 पार्ट पहले और है और 2 पार्ट हैं, यानी कि जो 7 रस हो गए तो 7 रसों तक, और एक पहला उसका परिचय था, और इससे पहले आपको 3 और कराए थे और 4 ये करा दिए, यानी कि 7 हो गए।
तो भाई आप वीडियो को बिल्कुल हल्के में ना लेकर बिना स्किप करे कि बोले हाँ बोले जल्दी जल्दी देख ले, काट काट का बोले काम की बात बताएंगे। भाई मेरे भाई जितने भी शब्द यहां बोर्ड पर खड़े होकर अगर कोई भी अध्यापक बोलता है तो वो ऐसा नहीं होता कि वो क्या अपने लिए कुछ बोल रहा हो सकता है कि वो बातें आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं काम आए। तो इसलिए आप लोग बिना स्किप करे, थोड़ी सी चाहे स्पीड बढ़ा लो, वो बात अलग है, वो अपना अपना मैटर है, ठीक है, लेकिन क्या आप लोग पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा करें, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो क्यों ना हो। और मैं बता दूं कि जो लोग पहली बार देखते हैं क्लास को, तो मेरे भाई वो 1-2 क्लास का इंतजार किया करें, क्योंकि आप लोगों तक हमें पहुंचने में और आप लोगों को हम तक पहुंचने में थोड़ा सा समय लगता है। और जब वो समय जिस दिन क्लियर हो जाएगा तो भाई आप लोगों को क्लासें अच्छी लगने लगेंगी। और मैं इतना कह सकता हूं कि आप कितने भी चाहे कोई से भी यूट्यूब चैनल को खोलकर देख लेना, जितने भी बने हुए हैं सभी के सभी पे मैं मानता हूं, आप देख लेना। मैं अपने आप को लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि आप प्रैक्टिकल करें, स्वयं करें, कि इतने विस्तार से इतनी व्याख्या करने के बाद यदि किसी भी चैनल वाला कोई बताता हो तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। भाई सीधा सीधा कहता है अभी तो मुकुट बंधा था माथे, कल ही हुए थे, हल्दी के हाथ खुले ना थे, बोले क्या हो रहा है, बोले दुख हो रहा है, ठीक है। और एक बार में स्थायी भाव और आलंबन उद्दीपन इस प्रकार से लिख देते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को पूरी व्याख्या भी करके बताई, बताने के बाद में आलंबन उद्दीपन आश्रय अनुभाव विभाव सब बताए हैं। भाई इतनी डिटेल में कोई नहीं बता रहा, ठीक है। आप खुद नोटिस कर सकते हैं, जब आपको इतना बेहतर करके मैं दे रहा हूं, कोई भी टीचर है, चाहे त्रिभुवन सर हो या मैं हूं, कर रहे हैं, मैथ्स की वीडियो बनाई है, वो भी बहुत बेहतर बनाई है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़े तो सही, अगर आप लोग सहयोग करेंगे भाई मैं दिन में 3-3, 4-4 वीडियो भी दूंगा, लेकिन आप लोग सहयोग करो तो सही, आप लोग जुड़ो तो सही। मेरे भाई जब व्यूज आते हैं तो उससे होता है कि टीचर अपनी मेहनत का कितना उसे रिजल्ट मिल रहा है, यानी कि उसे अपनी मेहनत का कितना फल मिल रहा है, उसका मतलब यह होता है कितने लाइक उसे उसकी वीडियो पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो भाई इसलिए आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप एक काम कर सकते हैं, मैंने आपसे पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बोला था और इस वीडियो में भी मैं बोल रहा हूं कि किसी भी वीडियो का एक का लिंक उठाओ जो आपको बेस्ट लगती हो, भाई उसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस से लगाएं। लगाने के बाद मैं मानता हूं कि आप लोग इतना कर देंगे कि जो भी मान लिया 70, 80 या 90, यानी कि लगभग हमसे 125 के करीब बच्चे जुड़े हुए हैं, भाई 125 के 25 इस काम को कर देंगे तो मैं मानता हूं कि 4 दिन में ही बिल्कुल बहुत बेहतरीन हो जाएगा और भाई उनका भी फायदा होगा जैसा आप लोगों का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो भाई इसलिए आप इतना काम कर सकते हैं तो भाई कर दें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, ठीक है। और भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी एक वीडियो और बनेगी जिसमें क्या रस क्या हो जाएंगे कंप्लीट। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों।